राधे राधे सभी भक्तों को। भक्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जून 2026 की उस विशेष तिथि के बारे में जिसका इंतज़ार लाखों श्रद्धालु पूरे वर्ष करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोमवती अमावस्या की। लेकिन इस बार एक बड़ा भ्रम लोगों के बीच फैल गया है। कोई कह रहा है कि सोमवती अमावस्या 14 जून को है, तो कोई 15 जून को बता रहा है। सोशल मीडिया पर अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं। ऐसे में लाखों भक्तों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सही तिथि कौन सी है, किस दिन व्रत रखा जाए, किस दिन स्नान और दान किया जाए, किस दिन भक्तों के मन में किस दिन किया जाए है, किस दिन भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की पूजा की जाए। यदि आपके मन में भी यही प्रश्न है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम पंचांग शास्त्र और धार्मिक नियमों के आधार पर पूरी सच्चाई जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। भक्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अमावस्या क्या होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है और सूर्य तथा चंद्रमा एक ही दिशा में आ जाते हैं, तब अमावस्या तिथि बनती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है, इसलिए इस दिन पितृ तर्पण, दान, स्नान और भगवान की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या की। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है तब उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है, वहीं अमावस्या पितरों को समर्पित मानी जाती है। जब ये दोनों शुभ संयोग एक साथ आते हैं तब यह तिथि अत्यंत पुण्यदायक बन जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा कई गुना अधिक फल प्रदान करती है। अब जानते हैं कि इस बार भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 14 जून 2026 को दोपहर 12:19 पर प्रारंभ होगी। इसके बाद यह तिथि अगले दिन यानी 15 जून 2026 को सुबह 8:23 तक रहेगी। यही कारण है कि बहुत से लोग भ्रमित हो गए हैं। कुछ लोग तिथि के प्रारंभ को देखकर 14 जून को अमावस्या बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग 15 जून को सही तिथि बता रहे हैं। भक्तों, यहां हमें हिंदू पंचांग के एक महत्वपूर्ण नियम को समझना होगा, जिसे उदया तिथि कहा जाता है। उदय तिथि का अर्थ है कि सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही होती है वही तिथि उस दिन के पर्व और व्रत के लिए मान्य मानी जाती है। 15 जून 2026 को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी और उस दिन सोमवार भी होगा। यही कारण है कि अधिकांश पंचांग और विद्वान 15 जून 2026 को ही सोमवती अमावस्या मान रहे हैं। अब इस दिन के शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:43 तक रहेगा। यह समय भगवान का स्मरण करने, ध्यान करने और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस समय उठकर भगवान का नाम लेता है तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्नान के लिए प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम माना गया है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर स्नान करते समय जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान का स्मरण करें। यहाँ की बात रहे, अब इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। अमृतकाल सुबह 11:28 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस समय में किए गए शुभ कार्यों को विशेष फलदायी माना गया है। भक्तों, इस बार की सोमवती अमावस्या का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में पड़ रही है। अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मास में किया गया जप, तप, दान और भक्ति सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल देता है। पुराणों में कथा आती है कि एक समय अधिक मास को कोई महत्व नहीं देता था, तब वह दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा।
भगवान विष्णु ने उस मास को अपना नाम प्रदान किया और कहा कि आज से यह पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। तभी से यह मास अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। और अपने कहा ने कहा तो कि कहा तो तभी से मास पवित्र माना जाने लगा। तभी से यह मास अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। तभी से यह मास बनेगा, कहा तो पवित्र माना जाने लगा। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें, यदि संभव हो तो दूध और गंगा जल भी अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और यज्ञ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का अध्ययन करें, भगवान का स्मरण करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है, इसलिए इस दिन पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो तिल मिश्रित जल से तर्पण करें, अपने पूर्वजों के नाम से दान करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पीपल वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन पीपल पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना और श्रद्धा के साथ परिक्रमा करना शुभ माना गया है। कई भक्त इस दिन पीपल की 108 परिक्रमा भी करते हैं और भगवान से सुख समृद्धि तथा परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। भक्तों, अब तक आपने जान लिया कि सोमवती अमावस्या क्या है, इसका महत्व क्या है, 14 जून और 15 जून को लेकर भ्रम क्यों है और पंचांग के अनुसार सही तिथि कौन सी है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, कौन 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 से बचना चाहिए। दान में क्या देना चाहिए, पीपल की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और कैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा पितरों की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। भक्तों, अब तक आपने जान लिया कि पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 14 जून 2026 को दोपहर 12:19 पर प्रारंभ होगी और 15 जून 2026 को सुबह 8:23 पर समाप्त होगी। आपने यह भी समझ लिया कि उदया तिथि के नियम के अनुसार 15 जून 2026 सोमवार को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इस पवित्र दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं और कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्रदान करती है, इसलिए इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4:02 से 4:43 तक रहेगा। इस समय उठकर भगवान का स्मरण करें, अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से अज्ञान, दुहक और बाधाओं का नाश हो। इसके बाद स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्थान पर स्नान करें। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर स्नान करते समय जल में गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान का ध्यान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्थान पर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्थान पर स्नान करें। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर स्नान करते समय जल में गंगा जल मिलाएं। सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो दूध, दही
शहद और गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा और सफ़ेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद श्रद्धा के साथ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं, लेकिन रात्र में दूरहो का जाप करें। भगवान शिव की कृपा से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं, लेकिन ताप पर भगवान शिव की कृपा से कहा जाता है, भक्तों, इस बार की सोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यदि संभव हो तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, वन्नत आर वर्णत करे, वन्नत 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 करे करें। धार्मिक मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पीपल वृक्ष की पूजा की। सोमवती अमावस्या पर पीपल पूजा का अत्यंत महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए इस दिन पीपल पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, श्रद्धा के साथ परिक्रमा करें। कई स्थानों पर महिलाएं 108 परिक्रमा करती हैं, जबकि कुछ लोग 11 या 21 परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा करते समय भगवान का नाम लेते रहें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पीपल की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है, परिवार में खुशहाली बनी रहती है और अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। भक्तों, अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है, इसलिए इस दिन पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो तिल मिश्रित जल से तर्पण करें, अपने पूर्वजों के नाम से प्रार्थना करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का सम्मान करता है, उसके जीवन में उन्नति और सुख की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं दान की। सोमवती अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, फल और जल का दान करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। कहा जाता है कि दान से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। भक्तों, इस दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी अत्यंत फलदायी माना गया है। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान का नाम जितना अधिक लिया जाए, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, 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 नमो भगवते वासुदेव। उतना ही मन को शांति प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कटु वचन बोलने से बचना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, घर में कलह और विवाद से बचना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को निराश नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है, इसलिए इस दिन अपने विचारों और व्यवहार को शुद्ध रखने का प्रयास करें। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति व्रत न रख पाए तो क्या करें।
ऐसी स्थिति में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते तो श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करें, अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करें। सच्ची भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो महत्व रूपी भगवान का स्मरण करें, जो तरसन नहीं रख सकते, जो कर्रे करके तरसन कर्रे करके, जो कर्रे कर्रे करके, जो कर्रे करके तरसन करके, जो कर्रे करके। इस दिन परिवार के साथ मिलकर भगवान की आरती करें, भजन कीर्तन करें, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, अपने बच्चों को भी धर्म और संस्कृति के बारे में बताएं। यही सनातन परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तों, ये सोमवती अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, भक्ति, दान और सेवा का अवसर है। ये वह दिन है जब हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने का संकल्प लेते हैं। तो एक बार फिर याद रखिए, पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 14 जून 2026 को दोपहर 12:19 पर प्रारंभ होगी और 15 जून 2026 को सुबह 8:23 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के नियम के अनुसार 15 जून 2026 सोमवार को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। यदि आप भी इस पावन दिन पूजा, दान और भगवान का स्मरण करने वाले हैं तो कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री हरि अवश्य लिखें। भगवान शिव, भगवान विष्णु और आपके पितरों की कृपा आप सभी पर बनी रहे।